कोविड के दौरान आई थिंक हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया है गंगा जमुना। तो वहाँ का कुछ केस और किस्सा है, प्लीज़ बताएंगे वो क्या है। 2020 में जैसा कोरोना आना चालू हुआ, एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर पीआई लकड़गंज। तो उसमें वो जो कमर्शियल सेक्स वर्कर का एरिया है गंगा जमुना, वो भी आता है। पूरे विदर्भ की कोरोना की पहली डेथ ये लकड़गंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई थी। हमें कुछ मालूम नहीं था क्या करना है क्या नहीं है। एनएमसी के ऑफिसर और मैं हमने डिसाइड करके वो डेड बॉडी जो जहाँ बरी करना था वो बरी कर दिया। उस टाइम जब पहली हुआ तो करीब करीब 1.5 पौने 2 किलोमीटर का एरिया पैक किया गया। ये कमर्शियल सेक्स वर्कर जो है यहाँ पे 1,000-1,200 कमर्शियल सेक्स वर्कर रहती है। तो जिस वक्त ये लॉकडाउन चालू हुआ तो मैंने उनके साथ एक मीटिंग लिया, सबके साथ जितनी भी वर्कर्स थी, सेक्स वर्कर्स थी, उनके साथ एक मीटिंग लिया और उनको ये बताया कि कल से ये सब बंद करना पड़ा। उनका सवाल था, साहब हम बंद करेंगे तो खाएंगे क्या? उनको बोला मैं भूखा रहूंगा, आपको खिलाऊंगा। तो उसके लिए मैंने हमारे एरिया के, लकड़गंज एरिया के या नागपुर के जो लोग थे, उन्होंने हमें बहुत मदद करना चालू कर दिया। ओके। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने मदद भी किया। जैसे कलमना मार्केट था, उन्होंने हमें फ्रूट सब्जी भाजी वाला ये देना चालू कर दिया। एक वो ओरा जी थे जो एक राजकीय पक्ष से थे, और उन्होंने कहा नहीं साहब आप काम कर रहे हो ना, तो उन्होंने चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, दाल ये सब देना चालू कर दिया। राधा कृष्ण हॉस्पिटल था, हरिहर मंदिर था, इनमें से भी हमको मतलब इतना हो गया हमारे पास मदद की वो रखने के लिए जगह नहीं था। करीब करीब 1.5 महीना हमने उन लोगों को पाला है। करीब करीब 1,000-1,200 लोग, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये सब पुलिस वाला। अच्छा, इन बिटवीन ये भी हुआ कि उस टाइम पेपर में कोई ज्यादा पब्लिक यानी कोई न्यूज रहती ही नहीं थी ना, एक्सेप्ट कोरोना। कोई पेपर वाले ने उसमें छाप दिया, तो मेरे पास इतनी मदद आने लग गई कि मेरे लकड़गंज पुलिस थाना नया नया बना था, उसके लॉकअप बड़े बड़े हैं, मतलब 15 बाय 15 के वगैरह, और 15 फीट 10-11 फीट हाइट भी है उसकी। वो दोनों फुल भर गए। लोगों को मुझे बोलना पड़ा कि अभी मुझे मदद नहीं चाहिए। कोई तेल का पीपा दे रहा, कोई ये दे रहा, कोई वो दे रहा। इतना ज्यादा हुआ। इसका इनिशिएटिव मैंने मेरी जो मिसेस है विद्या, उससे लिया था। उसका ये कहना था कि तुम सबके लिए तो मदद कर रहे, पर ये जो सेक्स वर्कर है ये कहाँ जाएगी? तो मुझे थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह भी हुआ कि हाँ, इसके बारे में हमने कुछ करना चाहिए। वो जो कमर्शियल सेक्स वर्कर एरिया है गंगा जमुना, आजू बाजू के लोग उसको अपोज करते हैं, क्योंकि उनके घर की आजू बाजू की बदनामी होती है करके। तो जब वो वहां पे फवारनी वगैरह जो करना था, स्प्रेइंग वगैरह करना था, इंसेक्टिसाइड बोलो या जो भी, हाँ। वहां के लोग मदद नहीं करते थे। नहीं। फिर हमने हमारे पुलिस हॉस्पिटल जो है डॉक्टर संदीप शिंदे साहब, उनसे बात करवा के वहां पहली स्प्रेइंग नागपुर शहर पुलिस की तरफ से किया गया। ओके। अमेजिंग। वो इतना बड़े पैमाने में हो गया कि बीबीसी से लेके तो जितने इंटरनेशनल चैनल है वो सब चैनल पे चले गए। कोरोना में और एक दूसरा काम मैं बताता हूँ कि ज्योति आमगे नाम की एक छोटी बच्ची थी। वो आपको पता होगा 30 साल की है और 24 इंची उसकी हाइट है, 24 से 28 इंची। तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया था कि ताई तुम आओ और लोगों से अपील करो। तो उसने टेलीफोन एक्सचेंज चौक पे हमारे साथ अपील किया था। वो एज अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होने की वजह से वो हमारे फोटोग्राफ्स सब गिनीज बुक में भी गए। इसलिए गए कि वो गिनीज बुक होल्डर वाले ने जो कोरोना के लिए काम किया था, तो उसके साथ हम भी गए उसकी वजह से। तो एक मेरा कोरोना का एक अच्छा अनुभव था। और इसके पहले भी मैं बता दूं, जब हम कॉलेज में थे, पढ़ते थे, तो ये गंगा जमुना क्या है ये क्यूरियोसिटी रहती थी हर बार कि क्या है ये गंगा जमुना, अंदर से कैसा रहता होगा, बाहर से कैसा दिख रहा, रास्ता कहाँ से है, ये जो क्यूरियोसिटी थी वो मैंने कोरोना में पूरा देख लिया। और मुझे पता चला कि नहीं, ये लाइफ बहुत गंदा है। पेट के लिए करते हैं, क्योंकि कोई 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 लोग सिर्फ पेट के लिए करते हैं कि वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, उनके माँ बाप ला के डालते हैं। फिर भी वहां से जो कोई रेस्क्यू करना है, जिनको निकालना है, उनको क्या मदद करना है, मैं नहीं, मेरे बाद वाले, मेरे पहले वाले भी जो पुलिस ऑफिसर है वो मदद करते हैं। पर ये मुझे कहीं ना कहीं एक मेरी जिंदगी में एक प्रश्न चिन्ह लग के गया है कि इन लोगों के लिए भी समाज ने और मैंने कुछ ना कुछ करने की गरज है।
कोई स्पेशल अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स, राष्ट्रपति पदक आपको मिला और कोई? वैसे अगर देखा जाए तो 2003 में मैं जब था तो खापा पुलिस स्टेशन में एज अ थानेदार करके जब मैं था तो एक ट्रिपल मर्डर था, माँ और दो बेटी की काट के जंगल में छोड़ दिया था, खापा नागपुर में? खापा नागपुर में। हाँ। तो उसमें माँ और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। हम्म, मैं जब गया वहां पुलिस स्टेशन में तब वो उसको 6 महीने हो चुके थे। उस केस को? उस केस को मैंने ये सोचा कि नहीं, हम इसमें कुछ एफर्ट्स करेंगे, तो मैंने फिर से नए सिरे से चालू कर दिया। कोई कोई चीजें कुछ दिनों के बाद बाहर आती है, तो फिर लोगों में मिलना, सब आजू बाजू एक इसका जो पॉइंट था, उससे मैंने 25 किलोमीटर का एरिया ये मेरा टारगेट एरिया रखा। और हर गांव में, हर पान टपरी पे, हर बस स्टॉप पे 25 किलोमीटर की एरिया पे पोस्टर चिपकाना, ये चिपकाना। तो उसकी वजह से एक आदमी आया कि साहब मेरी एक बेटी गायब है, पर उसको दो बच्ची है, यहाँ पे आपने एक ही लिखा है। Okay. तो फिर हमने वो माहिती लिया, कैसी थी, क्या साड़ी पहनी थी, आखिरी कौन सी साड़ी थी। फिर हम सीए जो केमिकल एनालिसिस ऑफिसर रहते हैं उसमें उनके रिश्तेदार को लेके आए। तो वो जो लास्ट सीन थेरी में उसकी जो साड़ी जब्ती की गई थी, तो उसने, उसके बहन ने बोला कि हाँ ये साड़ी मैंने ही दिया था। तब वो आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद आरोपी अटक हुए, उनको कन्विक्शन हुआ। एक उसके लिए मुझे महाराष्ट्र का 2003 में व्हेन आई वाज पीएसआई, उस वक्त एक नवाजा गया था बम्बई में। हम्म, फिर सेकंड थिंग, दूसरी बार एक गणे ये शुक्रवारी तालाब में एक जनी की डेड बॉडी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, दो गनी बैग्स में शुक्रवारी तालाब में डाल दिया था। पूरा नागपुर शहर उसके लिए काम में लग गया था। मैंने उस केस में, मैंने और मेरे टीम ने करीब करीब एक 550 या 550 सीसीटीवी फुटेज 4 दिन के चेक किया था। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करना आसान काम नहीं है, क्योंकि 12 घंटे सीसीटीवी चेक करने के लिए 12 ही घंटे लगते हैं। 13 घंटे लगते हैं, पर 11 घंटे में नहीं होता। 13 घंटे इसलिए कि कभी अगर कोई डाउटफुल लगा तो फिर बैक, फिर आगे, फिर बैक। तो करीब करीब 550 550 मैंने और मेरी टीम ने पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। बाद में वो उसमें मोबाइल, जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थे, वो टूल्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, अपने जो खबरी रहते, हमारे पुराने जमाने के खबरी रहते थे, वो सब लगवा के वो ऑफेंस एक कुछ दिनों के बाद, यानी मतलब एक आधे महीने के बाद वो गुना डिटेक्ट हुआ। उसमें सीपी डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहब ने मुझे 1 लाख रुपए, मैं और मेरी टीम को 1 लाख रुपए रिवार्ड दिया, और साल का नागपुर शहर का बेस्ट डिटेक्शन अवार्ड भी उसी में मिला। फिर वो आगे महाराष्ट्र लेवल पे गया, तो महाराष्ट्र लेवल में हर महीने का एक बेस्ट डिटेक्शन होता है। तो सितंबर 2019 का बेस्ट डिटेक्शन का अवार्ड महाराष्ट्र लेवल पे मुझे मिला था।